आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे OSI मॉडल के बारे में। OSI मॉडल पे हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि OSI मॉडल के बारे में आपका बेस मजबूत है तो आप प्रीवियस 2 वीडियोस को जरूर देखें। इस वीडियो में हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन कवर करेंगे। नेटवर्किंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक होता है OSI मॉडल, जिससे क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप कोई रिटन एग्जाम लिखना चाहते हैं तो उसमें भी OSI मॉडल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप इन तीनों वीडियोस को देख लेते हैं तो OSI मॉडल के बारे में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, आप नहीं फंसेंगे। तो चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फिजिकल लेयर इन्वॉल्व। फिजिकल लेयर इनमें से किस में इन्वॉल्व होती है? ए, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। बी, वोल्टेज लेवल, टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी। सी, फिजिकल कनेक्शंस। डी, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा डी। ऊपर में मेंशन किए गए तीनों पॉइंट सही है। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती है। फिजिकल लेयर लेयर 1 है और ये इन तीनों चीज़ों में इन्वॉल्व होती है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल? OSI मॉडल के 7 लेयर्स के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ई, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर में जितने भी पॉइंट मेंशन किए गए हैं सारे सही हैं। अब एक एक करके रीड कर लेते हैं। अ ट्रबल शूटिंग द नेटवर्क इज इजी। बी, more secure and adaptable. C, developing new functions or services for a particular layer is easy. किसी पर्टिकुलर लेयर के लिए कोई न्यू फंक्शंस या सर्विसेज डेवलप करना हो तो ये इजी होता है। डी, सपोर्ट्स कनेक्शन ओरिएंटेड एज वेल एज कनेक्शन लेस सर्विसेज। ये क्या करता है? कनेक्शन ओरिएंटेड और साथ ही साथ कनेक्शन लेस सर्विसेज को भी सपोर्ट करता है। तो अगर आप कोई रिटन एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें 7 लेयर्स के एडवांटेजेस आपको लिखना है तो इन सभी पॉइंट को आप याद करके लिख भी सकते हैं। इन OSI मॉडल, डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ। OSI मॉडल में डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है? कौन सी लेयर की होती है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, सेशन लेयर। Which layer specifies the voltage, wire speed and pinout cables and transfer bit between devices? कौन सी लेयर वोल्टेज, वायर की स्पीड और पिनआउट केबल को स्पेसिफाई करती है और डिवाइसेस के बीच बीट को ट्रांसफर करती है? तो करेक्ट आंसर डी होगा, फिजिकल लेयर। जब भी क्वेश्चन में बीट का बात होगा तो आंसर फिजिकल लेयर ही होगा, क्योंकि फिजिकल लेयर में डेटा बीट के फॉर्म में होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। डैश लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, फिजिकल लेयर एक लेयर होती है जो ट्रांसमिशन मीडियम के सबसे करीब होती है, सबसे क्लोजेस्ट लेयर है। Beats can be sent by guided or unguided media as analog signal by। बीट को गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया पर एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में सेंड किया जा सकता है। किसके द्वारा? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर होगा डिजिटल मॉड्यूलेशन के द्वारा। A set of standards that defines how to communicate with each layer of the OSI model are। स्टैंडर्ड्स का एक सेट जो डिफाइन करता है कि OSI मॉडल की ईच लेयर के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फंक्शंस, प्रोटोकॉल्स, डेटा फॉर्मेट। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। An Ethernet cable is a part of the dash layer in the OSI model।
एक इथरनेट केबल OSI मॉडल में किस लेयर का पार्ट होता है? करेक्ट आंसर होगा ए, फिजिकल लेयर। विच लेयर इज द OSI मॉडल कन्वर्ट्स पैकेट्स इनटू फ्रेम्स एंड फ्रेम्स इनटू पैकेट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। OSI मॉडल में वो लेयर कौन सी है जो पैकेट को फ्रेम में और फ्रेम को पैकेट में कन्वर्ट करती है? तो राइट आंसर होगा डी, नेटवर्क लेयर। विच इज द लेयर दैट कन्वर्ट्स रो बिट टू फ्रेम्स एंड फ्रेम्स टू रो बिट इन द OSI मॉडल? OSI मॉडल में रो बिट को फ्रेम और फ्रेम को रो बिट में कन्वर्ट करने वाली लेयर कौन सी है? तो राइट आंसर होगा बी, डेटा लिंक लेयर। पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था पैकेट से फ्रेम और फ्रेम से पैकेट में कन्वर्ट करने वाली रो, तो नेटवर्क लेयर था। इस क्वेश्चन में रो बीट से फ्रेम और फ्रेम से रो बीट पूछा है, तो डेटा लिंक लेयर आंसर होगा। तो आपको ये सभी चीज़ों को याद रखना है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिलेक्टिव है, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले। The DoD model, also called the TCP/IP stack, has 4 layers. Which layer of the DoD model is equivalent to the network layer of the OSI model? क्वेश्चन का मीनिंग ध्यान से समझिए। DoD मॉडल, जिसे TCP/IP स्टैक भी कहा जाता है, में 4 लेयर्स होती है। DoD मॉडल की कौन सी लेयर OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर के बराबर है? ए, इंटरनेट, बी, एप्लीकेशन, सी, होस्ट टू होस्ट, डी, नेटवर्क एक्सेस। राइट आंसर होगा ए, इंटरनेट। विच लेयर हेल्प्स टू यूनिकली आइडेंटिफाइज होस्ट बियॉन्ड द सबनेट एंड डिफाइंस द पाथ दैट द पैकेट विल फॉलो और बी राउट टू रीच द डेस्टिनेशन? कौन सी लेयर सबनेट से बियॉन्ड होस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है और उस पाथ को डिफाइन करती है जो पैकेट को फॉलो करेगा या डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए राउट किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा सी, नेटवर्क लेयर। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। जब भी पैकेट का बात होगा, आंसर नेटवर्क लेयर होगा। तो आपको इसे याद रखने में इजी क्या होगा, आप ये याद कर लीजिए कि किस लेयर में डेटा किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर आप ये याद रखेंगे तो क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा के पूछे, कितना भी लेंदी करके पूछे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। द डैश लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ अ पैकेट अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क लिंक्स। मल्टीपल नेटवर्क लिंक पर एक पैकेट के सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी लेयर है? तो देखिए, क्वेश्चन इतना बड़ा पूछा है, अलग मीनिंग भी निकल रहा है, लेकिन आप आंसर बता पाएंगे सिर्फ एक वर्ड की वजह से, और वो है पैकेट। जब भी पैकेट नाम क्वेश्चन में यूज किया जाता है, आंसर होगा नेटवर्क। When a host on a network A sends a message to a host on network B, which address does the router look for? जब नेटवर्क A पर होस्ट नेटवर्क B पर होस्ट को मैसेज सेंड करता है, तो राउटर किस एड्रेस को देखता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लॉजिकल एड्रेस को। The dash layer establishes, maintains and synchronizes the intersection between communicating devices. कौन सी लेयर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच इंटरसेक्शन को इस्टेब्लिश, मेंटेन और सिंक्रोनाइज करती है? करेक्ट आंसर होगा डी, सेशन लेयर। The dash layer responsible for transporting data units from one station to another without error. बिना किसी एरर के डेटा यूनिट को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ट्रांसपोर्ट करने वाली लेयर
कौन सी है, कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है इस काम के लिए? राइट आंसर होगा डेटा लिंक लेयर। Ethernet uses a dash physical address which is marked on the network interface card. राइट आंसर होगा ए 6 बाइट। इथरनेट एक 6 बाइट फिजिकल एड्रेस का यूज करता है जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर मार्क्ड होता है। A device which is used to boost the signal between two cable segments और वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स इज। क्वेश्चन का मीनिंग ध्यान से समझिए। एक डिवाइस जो दो केबल सेगमेंट या वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स के बीच सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए यूज किया जाता है, वो इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा रिपीटर। हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियोस में, अगर सिग्नल वीक हो, सिग्नल को बूस्ट करने के लिए रिपीटर का यूज किया जाता है। स्टार्ट एंड स्टॉप बीट्स आर यूज्ड फॉर डैश इन सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन में किसके लिए स्टार्ट और स्टॉप बीट का यूज किया जाता है? एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, स्लो डाउन द कम्युनिकेशन या फिर सिंक्रोनाइजेशन। तो राइट आंसर डी होगा। सिंक्रोनाइजेशन के लिए सीरियल कम्युनिकेशन में स्टार्ट और स्टॉप बीट का यूज किया जाता है। IEEE स्टैंड्स फॉर। IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में? आप वीडियो को पॉज करके एक एक ऑप्शंस को रीड करेंगे, देन आंसर बताएंगे। डायरेक्ट करेक्ट आंसर बताते हैं। थर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। व्हाट इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉर टोकन बस? टोकन बस के लिए IEEE स्टैंडर्ड क्या है? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा B 802.4। Which layer is responsible for moving the frames from one hop to another? होप का मीनिंग होता है नोड। फ्रेम को एक होप से दूसरे होप में ले जाने के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे बात फ्रेम का हो रहा है, तो राइट आंसर होगा डेटा लिंक लेयर। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अभी आपका मॉक टेस्ट होगा जिसमें हमने सिलेक्टिव 10 क्वेश्चंस को लिए हैं। तो अब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु डेवलप्ड स्टैंडर्ड्स फॉर द OSI रेफरेंस मॉडल? OSI रेफरेंस मॉडल के लिए स्टैंडर्ड्स का डेवलपमेंट किसने किया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? करेक्ट आंसर होगा थर्ड, आईसो। फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिज एंड स्विच वर्क इन डैश लेयर। ब्रिज और स्विच दोनों किस लेयर में काम करती है? सोच के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा सी, डेटा लिंक लेयर। हमने आपको बताया था कि जो सेकेंड लेयर होती है OSI मॉडल की, वो है डेटा लिंक लेयर, और इसमें ब्रिज और स्विच दोनों काम करती है। द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज। OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर क्या है? करेक्ट आंसर होगा 7 लेयर। 7 नंबर की लेयर है एप्लीकेशन लेयर। द नेटवर्क लेयर इज कंसर्न्ड विथ डैश ऑफ डेटा। नेटवर्क लेयर किसके साथ कनेक्टेड है? यानी कि क्वेश्चन का सिंपल सा मीनिंग है, नेटवर्क लेयर में डेटा किस फॉर्म में होता है? करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर, पैकेट।
द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डेटा फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। क्या नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में कैरी करने के लिए? ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, कैन बी ट्रू और फॉल्स, कैन नॉट से। तो राइट आंसर होगा ए, ट्रू है। डेटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इनटू विच टू लेयर्स? डेटा लिंक लेयर को किन दो लेयर में डिवाइड किया गया है? आंसर क्या होगा? सी, बोथ, यानी कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल में डेटा लिंक लेयर को डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, पोर्ट नंबर ऑफ HTTPS इज। HTTPS का पोर्ट नंबर कितना होता है? 143, 244, 443, 554। राइट आंसर होगा सी, 443। Which of the following protocols is defined in the transport layer? इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर में डिफाइन की गई है? UDP, FTP, SMTP, HTTP। मॉक टेस्ट जो आपका हो रहा है इसमें सभी क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो से लिए गए हैं। यहाँ पे राइट आंसर होगा UDP, जिसका फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। कौन? तो राइट आंसर होगा डी, TCP। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ट्रांसपोर्ट लेयर डील्स विथ विच टाइप ऑफ एड्रेस? ट्रांसपोर्ट लेयर किस टाइप के एड्रेस से डील करती है? पोर्ट एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा पोर्ट एड्रेस। तो कमेंट करके बताइए 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।